सबको राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जैसे मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी कि हमारे जीवन में छोटे-छोटे उपाय जो होते हैं हमें ज़िंदगी में कितना खुशहाल कर देते हैं। तो जो मेरा सेकंड पार्ट था उसमें कुछ एक लोगों ने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं जैसे ट्रैवल में ज़्यादा रहता हूँ, तो वो मैंने उनका जवाब तो मैंने उस पे नहीं पोस्ट कर पाया, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊँ और जिसमें उसमें आपको और कुछ छोटे-छोटे उपाय बताऊँ। और आज देखिए जैसे मैं इस टाइम अनंतनाग में हूँ, कश्मीर में, और मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर गया था। और तो वैसे तो मेरा टूर था 15 दिन का, लेकिन मेरा दर्शन जल्दी हो गए। तो मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे आया था और अमरनाथ जी की यात्रा पूर्ण करने के बाद फिर मेरे यहाँ अनंतनाग में हमारी एक पार्टी रहती है, हमारा उनसे बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा नहीं सुरेश जी, आपने हमारे यहाँ आना है, एक एक रात ज़रूर रहना है। तो देखिए मैं उनके यहाँ आया हूँ और उनके एप्पल के बाग हैं। तो देखिए मैंने कहा क्यों ना मैं यहीं से एक वीडियो बनाऊँ कि हमारे सभी दर्शकगण एप्पल भी देखें और मैं उनको एप्पल का बाग भी दिखाऊँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की चीज़ें दिखाऊँ। पिछली बार जो मैंने जो वीडियोस बनाई थी, वो मैंने शोजा में बनाई थी, हिमाचल प्रदेश में। और आज मैं देखो ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी बातों के साथ-साथ नेचर का भी आनंद लें। अब देखिए पीछे कितने प्यारे-प्यारे सेब लगे हुए हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मक्खियाँ बहुत हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी बहुत हो रही है। अब मेरे से कुछ एक लोगों ने पूछा था कि सर हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, कर्जा उतारने का हमें कुछ उपाय बताइए कि कर्जा कैसे उतरेगा। तो देखिए सर, देखिए कर्जा क्या होता है कि जिसे हम छोटी-छोटी उपाय हैं, जैसे हम लोग घर पे जैसे हमारे किचन में लेडीज़ खाना वगैरह बनाते हैं, तो वर्बली कई बार क्या होता है कि लेडीज़ जब खाना बनाती हैं तो जो उनका जो तवा होता है, वो तवा उस पे गैस पे हम चूल्हे पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो उसको तवे को जैसे ही खाना बनाने के बाद खाना सबका बन जाए, रोटी सबकी बन जाए घर में, तो तवे को उतार के एक साइड में रख देना चाहिए। कभी भी बुझी गैस के ऊपर तवा नहीं रखना चाहिए। अगर आप बंद गैस के ऊपर, जो आपका चूल्हा बंद है, अगर आप उसके ऊपर तवा रखेंगे, तो आपका कर्जा बढ़ेगा और आपका कर्जा नहीं उतरेगा। ये सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने जीवन में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने जीवन में जो मैंने अपने साथ अनुभव की हुई हैं, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक सज्जन ने पूछा था कि मेरा कर्जा कैसे कम होगा या कर्जा का कम करने का उपाय क्या है? तो एक तो ये उपाय है कि आप अपने घर में अपनी लेडीज़ को बोलिए कि जब भी वो खाना बनाएँ, तो खाना बनाने के बाद तवे को उतार के रख दें। और एक जब भी रात को जब किचन समेटती हैं लेडीज़, तो उसको रात को तवे को और चकला बेलन कभी भी जूठन बर्तन में मत रखिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कर्जे का, कि आप कभी भी अपने रात को जूठे बर्तन में तवा और चकला बेलन ये मत रखें। आप इसको हाथों हाथ धो के आप इसको अंदर ऐसी जगह रखें कि हमें तवा और चकला बेलना रात को नज़र भी नहीं आना चाहिए। और वैसे तो सबसे बड़ा एक और बहुत बढ़िया अच्छा उपाय है कि रात को जब हम लोग सोने जाते हैं, तो हमारे किचन के अंदर जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन वो कई बार पॉसिबल नहीं होता। अब हमारी जो कई बार लेडीज़ वगैरह जो होती हैं, वो काम वाली सुबह आती हैं, मेड जो होती है वो सुबह आती है, तो वो रात को ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप लोग अपनी किचन को जितना साफ़-सुथरा रखेंगे, कहते हैं ना कि अन्न जो हमारी किचन होती है, किचन से ही हमारी हर एक वाइब्स आती हैं। और अन्नपूर्णा जिसे कहते हैं कि हमारी किचन जो है अन्नपूर्णा का एक स्थान है। तो इसीलिए किचन को जितना साफ़-सुथरा रखेंगे, आपके घर में वाइब्स बहुत अच्छी आएँगी। और एक खुशी का माहौल जब भी आप देखेंगे, तो एक आपको बड़ा एक दिल को सुकून सा लगेगा। तो ये बहुत एक छोटे-छोटे उपाय हैं, तो आप इन चीज़ों को कीजिए, उसके बाद देखिए कि आप पे कितना फ़र्क पड़ता है। और एक पहले के ज़माने में क्या होता था, हम अपने घर में सबसे पहले रोटी निकालते थे गाय की। लेकिन आजकल के समाज में, आजकल के समय में अब वो काम नहीं है। कई लोग अभी भी निकालते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि घर में सबसे पहले रोटी गाय की बने, गाय को खिलाएँ।
और देखिए आपके काम में, आपके व्यापार में, आपकी जॉब में कितनी वृद्धि होती है। और एक मैं जो आपको और बहुत बड़ा उपाय बताना जा रहा हूँ। कई लोग अपने घरों की छतों पे पक्षियों को दाना डालते हैं, या घर की छत पे उन्होंने पानी का वो लगा रखा है, पक्षियों के पानी का कटोरा रखा होता है जो भी। तो घर की छत के ऊपर आपको कभी भी दाना नहीं डालना है, और कभी भी आपको उसके ऊपर पानी नहीं रखना है। यह एक हमारे जो घर वालों के लिए एक थोड़ा नुकसानदेह होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और एक मैं आपको पहले भी मैंने जैसे पीपल के पेड़ की मैंने आपको कई बार बताई थी। अब एक बार मैं आपको पीपल के पेड़ की और कहानी सुनाता हूँ। ये तो मेरे जीवन में खुद देखी हुई है। अब मेरे पिताजी के चाचा जी थे, उन्होंने एक मकान लिया। तो मकान लिया तो उस मकान के बीच में पीपल का पेड़ था। और वो आप यकीन मानिए, मैंने अपने पिताजी के चाचा जी को देखा है, उनके घर पे नोटों की बोरियाँ होती थी, नोटों की बोरियाँ। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको सन 75 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। तब मैं छोटा था, 10-12 साल का था। तो उन्होंने एक मकान लिया, तो उस मकान के बीच में पीपल का पेड़ था। तो उन्होंने, जो लेबर थी, उन्होंने मकान बनाना था, सारा रेनोवेट करना था, तो उन्होंने लेबर को बोला कि पीपल का पेड़ जड़ से उखाड़ दो। तो मुझे याद है मेरी दादी ने बहुत मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, कि इसमें सारे देवी देवताओं का निवास होता है। वो लेकिन उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ये सब वहम होते हैं, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने वो पीपल का पेड़ जड़ से कटवा दिया। और यकीन मानिए, जब हम छोटे बच्चे थे, हम देखते थे उन्हें, इतना पैसा, इतना अथाह पैसा था। ये सन 70-72 के आसपास की मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, अथाह पैसा था। लेकिन पीपल का पेड़ जड़ से कटवाने के बाद, ओहो हो भगवान माफ़ करे, जो मैंने उनके हालात देखे, उनका ऐसा हालात हो गया, पूरा परिवार बिखर गया, बीमारियां हो गई इतनी ज़बरदस्त। मेरे पिताजी के चाचा जी को शुगर हो गई, उनकी टांग भी कट गई, और उनकी मिसेज भी थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई, बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो गए, और पैसों से इतने टाइट हो गए, और इतना उनका जीवन दुखमय हो गया बहुत ज़्यादा। तो देखिए कई बार जो हम बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, लेकिन बड़ों को एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, जीवन के अंदर कभी भी पीपल का पेड़ कभी भी काटना नहीं चाहिए। जैसे आप कईयों के घरों के बाद छोटे छोटे पीपल के पेड़ उगाते हैं, आप उस पेड़ को मत उखाड़िए। अगर आपको पेड़ उखाड़ना है, आप किसी मोहम्मडन लेबर को बोलिए, आप उसको पैसे दीजिए, और आप उसको, वो अगर तोड़ सकता है तो तोड़े, आप अपने हाथ से मत तोड़िए। नहीं तो कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। और इसीलिए ये चीज़ें मेरे को याद थी, तो मैंने आपको ये कहानी सुनाई कि कभी भी पीपल के पेड़ के साथ छेड़खानी मत करें, ना उसको उखाड़ें, ना उसको तोड़ें। ये बहुत बड़ा एक, समझ लो कि दुख का कारण है, बहुत बड़ा उसमें दरिद्रता भी आती है। जैसे मैंने पहले भी पीपल के पेड़ की आपको कहानी सुनाई, बहुत बड़ी दरिद्रता आ जाती है। और एक मैं आपको छोटा-सा कर्जा उतारने का उपाय थोड़ा और बता रहा हूँ। जब रात को, जब आपका पूरा गैस का काम हो जाए, किचन का सारा काम हो जाए, तो जब गैस का बर्नर जल रहा होता है, तो उस पे हल्का-सा ज़ोर से दूध का छींटा मारें। दूध का छींटा मारें तो एकदम जैसे उसमें से आवाज़ आएगी, तो उसी टाइम बर्नर बंद करके, और बर्नर बंद करके और उसके अंदर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, किचन में गंदे बर्तन ना रखें, और उसके बाद आप लोग सो जाएँ। तो एक ये भी उपाय करें, इससे भी आपका कर्जा बहुत कम हो जाएगा। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है, मैं काफ़ी गीला भी हो रहा हूँ। और बाकी मैं आपको जो भी उपाय और कुछ होगा, या अगर मेरे दर्शक कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको वो बताऊँगा। या तो जो भी आपको क्वेश्चन हो, आप मेरे को भेजिएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये देखिए, आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, एप्पल के बाग हैं। आप भी मेरे साथ